Hello students, I am स्वाति देशमुख। पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में हमने पिछले क्लास में पर यूनिट वैल्यू पढ़ा था। क्लियर? पर यूनिट वैल्यू पढ़ा था जहाँ पे हमने क्या निकाला था, इम्पीडेंस की वैल्यू निकाला था इन टर्म्स ऑफ पावर एंड वोल्टेज। क्लियर? अगर हम पर यूनिट बोलो तो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो ये सब हमने स्टडी कर लिया था। तो यहाँ पे हमने जो इम्पीडेंस की वैल्यू निकाला था वो कैसे निकाला था, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये जो इम्पीडेंस की वैल्यू है हम किसके टर्म्स में निकाल रहे थे, पावर और वोल्टेज के टर्म्स में निकाल रहे थे। क्लियर? तो हमने क्या फाइंड आउट किया था, ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया था, Z पर यूनिट इज इक्वल टू Z ओम MVA बेस डिवाइडेड बाई KV बेस का स्क्वायर। MVA क्या होता है, पावर का यूनिट, और KV क्या है, वोल्टेज का। क्लियर? ये हमने डिराइव किया था, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला था हमारा, Z पर यूनिट इज इक्वल टू Z ओम SB डिवाइडेड बाय VB। SB इज द पावर एंड VB इज द वोल्टेज। इसी को हमने यूनिट के फॉर्म में लिखा था, तो S का यूनिट क्या होता है, MVA, V का यूनिट क्या होता है, किलो वोल्ट। तो इसे हम इस फॉर्म में लिखे थे। क्लियर? तो ये स्टडी किया था, साथ में हमने क्या स्टडी किया था, इम्पीडेंस डायग्राम, या फिर इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। क्लियर? तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये देखना। अब हम नेक्स्ट एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक क्या है आपका, हाउ टू कन्वर्ट ओल्ड पर यूनिट वैल्यू इनटू न्यू पर यूनिट वैल्यू। क्लियर? कि अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड पर यूनिट वैल्यू दिया है और आपको न्यू पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? इससे पहले आपने क्या देखा है, हमने इम्पीडेंस का वैल्यू निकाला था पर यूनिट के फॉर्म में। अगर हमें कोई इम्पीडेंस की वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ ओम, तो हमने उसे क्या किया था, पर यूनिट में निकाला था। ठीक है, इम्पीडेंस की बात कर रही हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर कोई वैल्यू दी हुई है, इम्पीडेंस की वैल्यू वो ओम में दी हुई है, तो आप उसको पर यूनिट में कैसे निकालते हो, Z पर यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, है ना। एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं हम, बेस वैल्यू। इस तरह से आप क्या निकालते हो, पर यूनिट निकालते हो। क्लियर? देखो, इसमें हम दो टाइप का स्टडी करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओम में दिया हुआ है इम्पीडेंस, उसको आपको कन्वर्ट करने बोलता है पर यूनिट में। दूसरा केस ये आता है कि अगर आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है इम्पीडेंस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट और बोल रहा है कि एक नया बेस वैल्यू सेलेक्ट करो और उसके बेस पे हमें क्या निकालना है, न्यू पर यूनिट वैल्यू निकालना है। दो केस है पूरे पावर सिस्टम में आपका इस चैप्टर में। दो केस में पहला केस क्या है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इम्पीडेंस की वैल्यू ओम में दी हुई रहेगी, उसको आपको क्या फाइंड आउट करने बोलेगा, वो इम्पीडेंस की वैल्यू पर यूनिट में निकालिए। तो आप कैसे निकालोगे, Z पर यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। क्लियर? ये पहला केस हो। और दूसरा केस क्या होता है, आपको क्वेश्चन में इम्पीडेंस की वैल्यू पर यूनिट के फॉर्म में दिया रहेगा, लेकिन साथ में ही क्या बोलेगा आपको कि वो न्यू बेस वैल्यू आपको देगा। क्या देगा आपको, न्यू बेस वैल्यू देगा। बेस वैल्यू हमारा क्या क्या रहता है आपका, पावर और वोल्टेज। डेट इज पावर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एपरेंट पावर का यूज कर रहे हैं, डेट इज एस, और वी क्या है हमारा, वोल्टेज। क्लियर? वी क्या है हमारा, वोल्टेज। तो ये आपका बेस वैल्यू, जो हम पावर सिस्टम में बेस वैल्यू सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है आपका, पावर और वोल्टेज। तो दूसरा केस क्या होता है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पर यूनिट की वैल्यू दी हुई रहेगी और आपको बोलेगा कि न्यू बेस वैल्यू सेलेक्ट करके आप न्यू इम्पीडेंस फाइंड आउट करो। क्लियर? तो ये दो टाइप का केस है। तो पहला तो आपको समझ आ गया, इसका हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था। अब सेकेंड वाला अगर कोई केस आ गया तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो उसके लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू कन्वर्ट ओल्ड पर यूनिट वैल्यू इनटू न्यू पर यूनिट वैल्यू।
मीन्स क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, ओल्ड पर यूनिट वैल्यू दिया रहेगा और आपको क्या फाइंड आउट करना है, न्यू पर यूनिट वैल्यू। तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था पिछले क्लास में हमने क्या डिराइव किया था, z पर यूनिट इज इक्वल टू क्या डिराइव किया था, ZA दैट इज एक्चुअल इम्पीडेंस इनटू MVA बेस डिवाइडेड बाय KV बेस स्क्वायर, या फिर हम इसको लिखते हैं ZA इंटू SB डिवाइडेड बाय VB स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे S क्या है, पावर, और V क्या है आपका वोल्टेज। ये हमने अभी पिछले क्लास में डिराइव किया है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। नया फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है। क्लियर। अब हम सपोज कर रहे हैं, लेट द ओल्ड इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ पावर सिस्टम इज। क्लियर। सपोज कि जो ओल्ड इम्पीडेंस की वैल्यू है हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले का यूज करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, Z पर यूनिट ओल्ड लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, Z पर यूनिट ओल्ड इज इक्वल टू ZA। क्लियर। MVA बेस ओल्ड और KV बेस ओल्ड स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। देखो हम अभी क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू के बीच में। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ टू कन्वर्ट ओल्ड पर यूनिट वैल्यू इनटू न्यू पर यूनिट वैल्यू। तो इसके लिए हम सपोज हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है कि Z पर यूनिट का फॉर्मूला ये होता है। सपोज कि पावर सिस्टम इम्पीडेंस का जो पर यूनिट वैल्यू है हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इस इक्वेशन से डिनोट कर रहे हैं। तो ओल्ड को डिनोट कर रहे हैं तो सामने में हमने क्या लगा दिया है, सब जगह ओल्ड लगा दिया है। क्लियर। अब हम सपोज कर रहे हैं, लेट द न्यू इम्पीडेंस वैल्यू ऑफ पावर सिस्टम इज गिवन बाय Z पर यूनिट न्यू। अब जहां जहां हमने ओल्ड लगाया था ना इस इक्वेशन में, वहां पे हम न्यू लिख देंगे। क्लियर। तो Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू ZA MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाय KV बेस स्क्वायर न्यू। ये आपका इक्वेशन 2 दे देते हैं हम। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। क्लियर। यहाँ पे लिखा है डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, Z पर यूनिट न्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Z पर यूनिट ओल्ड। क्लियर। यहाँ पे लिखा है Z पर यूनिट न्यू डिवाइडेड बाय Z पर यूनिट ओल्ड। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखो ZA क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू, ये जो ओल्ड है वो इस साइड चला जाएगा तो कहाँ पे आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में, Z पर यूनिट ओल्ड इनटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाय MVA बेस न्यू। क्लियर। डिवाइडेड बाय MVA बेस ओल्ड इनटू KV बेस ओल्ड डिवाइडेड बाय KV बेस न्यू, और इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। क्लियर। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड इनटू MVA बेस की न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय MVA बेस की ओल्ड वैल्यू इनटू किलो वोल्ट बेस की ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट बेस की न्यू वैल्यू। और ये जो वोल्टेज का इक्वेशन है उसका क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे केवी में क्या है, स्क्वायर है। तो याद रखना केवी वाले टर्म में आपका क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा, और सिर्फ एमवीए क्या रहेगा, बिना होल स्क्वायर रहेगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, यही फॉर्मूला आपका बार बार यूज होगा। क्लियर। बस आप ये याद रखना, जो भी ओल्ड वैल्यू दी रहेगी यहाँ पे लिखोगे इनटू MVA का मतलब पावर का न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू, और वोल्टेज का ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय वोल्टेज का न्यू वैल्यू का होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं आपको एक, इसमें देखिए आप करेक्ट फॉर्मूला है, वो भी करेक्ट है, बस कुछ ऊपर नीचे हो गया था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस फॉर्मूले को,
इसे याद रखिएगा। इसी के बेस पे चलिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्लियर? आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है कि अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड वैल्यू दिया हुआ है और न्यू पर यूनिट वैल्यू निकालने बोलेगा इम्पीडेंस का, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ से डिराइव कर लिया है। अब चलिए एक क्वेश्चन से, एक न्यूमेरिकल से हम इसको स्टडी करते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर अ ट्रांसफॉर्मर पर यूनिट इम्पीडेंस इज 0.4 क्लियर on the base of 50 MVA and 132 किलोवोल्ट। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक ट्रांसफॉर्मर है, उसका पर यूनिट इम्पीडेंस क्या है, 0.4 है, और बेस क्या लिया हुआ है, 50 MVA एंड 132 किलोवोल्ट। क्लियर? If the base is changed to 100 MVA and 132 kilovolt, then determine the new transformer per unit impedance value। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर बेस को चेंज कर दिया जाता है किसमें, 100 MVA और 132 किलोवोल्ट में, तो आप क्या फाइंड आउट कीजिए, ट्रांसफॉर्मर का न्यू पर यूनिट इम्पीडेंस वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। याद रखना पावर सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज़ें आपको बेस वैल्यू लेना है, एक पावर लेना है और एक क्या लेना है, वोल्टेज लेना है। पावर को हम एस से रिप्रेजेंट कर रही हैं, एमवीए या फिर केवीए, और जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा आपका वी। क्लियर? ये आपका वोल्टेज केवी वी, और पावर जो है एमवीए या फिर केवीए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका पर यूनिट इम्पीडेंस कितना है, 0.4 है, और ये जो पर यूनिट इम्पीडेंस है 0.4 वो कौन से वैल्यू पे है, 50 MVA और 130 वोल्ट पे है। ठीक है? बेस क्या है इसका, 50 MVA और 132 किलोवोल्ट। लेकिन अब बोल रहा है अगर हम बेस को चेंज कर दें, इफ द बेस इज चेंज्ड टू, अगर हम बेस को चेंज कर दें, दैट इज बेस को अब हम क्या करते हैं, पावर इज इक्वल टू होगा 100 MVA और वोल्टेज इज इक्वल टू होगा 132 kV। उसके बाद आप डिटरमाइन करो, फाइंड आउट करो कि जो ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको ओल्ड वैल्यू दी हुई है, 0.4 इज द ओल्ड वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, 50 MVA पावर का ओल्ड वैल्यू है, 132 किलोवोल्ट वोल्टेज का ओल्ड वैल्यू है, और न्यू वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे आपका, पावर का 100 न्यू वैल्यू है, वोल्टेज का 132 किलोवोल्ट न्यू वैल्यू है। अब आपको फाइंड आउट करने क्या बोला है, इम्पीडेंस की न्यू वैल्यू। तो इम्पीडेंस की न्यू वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है? Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Z पर यूनिट ओल्ड MVA न्यू डिवाइडेड बाय MVA ओल्ड इनटू KV ओल्ड डिवाइडेड बाय KV बेस न्यू का होल स्क्वायर। क्लियर? तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, बेस पावर, दैट इज बेस पावर लिखो, या फिर MVA बेस ओल्ड वैल्यू कितना दी हुई है आपको, 50 MVA। आप देख सकते हो यहाँ पे जो 50 MVA है ये पुरानी वैल्यू है पावर की, और 132 किलोवोल्ट वोल्टेज का पुराना वैल्यू है, और 0.4 इम्पीडेंस का पुराना वैल्यू है। तो यहाँ पे हम किससे डिनोट करेंगे, बेस पावर ओल्ड, या फिर आप लिखो MVA बेस ओल्ड इज इक्वल टू 50 MVA बेस वोल्टेज, या फिर हम इसको डिनोट करेंगे किलो वोल्ट बेस, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस, और कौन सी वैल्यू है ये, ओल्ड वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, ओल्ड इज इक्वल टू क्या होगा, 132 किलो वोल्ट, और Z पर यूनिट ओल्ड की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.4। अब बोला है बेस को अगर हम चेंज कर दें, तो नया बेस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि अगर हम बेस को चेंज कर रहे हैं तो बेस पावर, या फिर आप लिखो MVA बेस न्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 MVA, KV बेस इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 132 KV। तब आपको फाइंड आउट करना है Z पर यूनिट न्यू। तो फॉर्मूला आपका ये है, आप यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट करोगे तो Z पर यूनिट ओल्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4, MVA न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100,
MVA ओल्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, क्लियर 50, तो 100 डिवाइडेड बाय 50 इंटू KV बेस ओल्ड की वैल्यू 132 और KV बेस न्यू की वैल्यू भी कितनी दी हुई है 132, दोनों की वैल्यू सेम दी हुई है, तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इस वोल्टेज का क्या हो जाता है स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो Z पर यूनिट न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0.8, सिर्फ 0.8 रहेगा, क्लियर, क्योंकि पर यूनिट वैल्यू क्या रहता है आपका यूनिट लेस होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्लियर। तो आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है आपका, और इससे बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे जो हम अभी नेक्स्ट स्टडी करेंगे, क्लियर। तो आप अपने कॉपी में ये जो मैं न्यूमेरिकल अब करा रही हूँ वो सब नोट डाउन करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसी के बेस पे दूसरा न्यूमेरिकल जहाँ पे आपको पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा और रिएक्टेंस डायग्राम या फिर बोलो इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा। थैंक यू।